जिस विशेष सत्र को बुला के पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल को पास कराया, उसी सत्र में भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के द्वारा सांसद अपने साथियों के साथ कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी गई जिसको लेके काफी हंगामा हो रहा है। जिस विशेष सत्र में महिलाओं आरक्षण बिल पास हुआ, उसी सत्र में एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद जो दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं और दूसरी बार वो सांसद बने हुए हैं, पहली बार लोकसभा का चुनाव 2014 में लड़ा, जीत हासिल की, उसके बाद 2019 में चुनाव लड़े और उसके बाद सांसद के तौर पे कार्यरत हैं। आपने देखा होगा विशेष सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिदोड़ी का बयान काफी चर्चाओं में रहा, जिस कुंवर दानिश अली जो बीएसपी से सांसद हैं, उनके ऊपर ऐसी बातें कही गई, ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी कही गई, जिसको लेके काफी हंगामा देखने के लिए विशेष सत्र में मिला। और उसी विशेष सत्र में जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जयशंकर प्रसाद जी, सभी केंद्रीय मंत्री और बहुत ही कद्दावर नेता हैं, वहीं बगल में बैठे वो लोग ठहाके मार रहे थे कि जैसे रमेश बिदूड़ी ने बहुत बड़ा तीर मार दिया है। तो लोकतंत्र के मंदिर में कहीं न कहीं ऐसी ऐसी आपत्तिजनक बातें कहना अशोभनीय है। इसकी आलोचना भी भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, उनके नेता भी कर रहे हैं कि रमेश बिदूड़ी ने जो किया वो गलत किया। कहीं न कहीं जो लोकतंत्र का मंदिर है, वो जनता जो भी वहाँ पे लोकसभा में बैठता है, वो जनता के द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि होता है। देश के सबसे बड़े सदन में वो जाके कानून बनाने का काम करते हैं। ऐसे में अगर सांसद के द्वारा ऐसी निचली स्तर की हरकत की जाएगी, जैसे गली मोहल्ले में, कूचे में भी ऐसी-ऐसी गंदी सोच वाले लोग नहीं रहते होंगे, ऐसी गंदी-गंदी भाषाओं का प्रयोग नहीं करते। तो दोस्तों, सांसद तो बन गए लोग, लेकिन अभी तक उनके अंदर संस्कार नहीं। नई संसद भवन में कम से कम अच्छी बात तो कह सकते थे। अभी संसद भवन में प्रवेश किए हुए कितने दिन हुआ, लेकिन नई संसद भवन में संस्कार वही है, इमारत भी नई है, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं कौन से साहब इतने तैश में थे कि स्पीकर साहब भी बीच में उनको टोका कि आप जो बोल रहे हैं ये कहीं न कहीं गलत है। लेकिन एमपी साहब को चाहा था कि भाई जो हम बोल रहे हैं कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे और टीवीओं पे दिखाया जाए। तो इसीलिए अमरोहा के सांसद कुंवर दानिश अली के ऊपर इन्होंने कई आपत्तिजनक टिप्पणी की। रमेश बिदोड़ी का कई विवादों से नाता है, कहीं न कहीं विवादित बयान देते हैं। वो तो एक पार्टी स्तर का मंच तो था नहीं, जहाँ लोकतंत्र का मंदिर है, जहाँ संविधान के तहत तमाम जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, जिस जनता के द्वारा चुने जाते हैं, ना तो विधान परिषद या मनोनीत किए तो है नहीं कि ऐसे ही पहुँच गए। और ऐसे सांसदों के ऊपर अगर लोकसभा स्पीकर कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे, तो और लोगों का मन बढ़ेगा कि हम भी हाइलाइट में आ जाएँगे। तो यही है रमेश बिदूड़ी का मामला, जो कुंवर दानिश अली के ऊपर उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी किया, जिसको लेके काफ़ी विवाद हो रहा है और कहीं न कहीं उनसे मिलने राहुल गांधी और एनडीए के सहित जो इंडिया के नेता हैं, वो भी आलोचना कर रहे हैं कि रमेश बिदूड़ी को ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। लेकिन रमेश बिदूड़ी का अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं आया जिसको लेके उन्होंने खेद व्यक्त किया हो। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जयशंकर प्रसाद जी जो केंद्र में पूर्व मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, और उन लोग का ऐसा ठहाका लगाना अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के इतने कद्दावर नेता लोग हँस रहे हैं। जब रमेश बिदूड़ी बोल रहे थे, आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे, गाली-गलौज जैसी माहौल हो गया था वहाँ पे। उस समय स्पीकर ने रमेश बिदूड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन रमेश बिदूड़ी माने नहीं। अपना उन्होंने पूरा भाषण कंप्लीट किया। उसके बाद आनन-फानन में स्पीकर ने रमेश बिदूड़ी का जो आपत्तिजनक भाषण था, उसे लोकसभा की कार्रवाई से हटा दिया। कुंवर दानिश अली काफ़ी भावुक हो गए उस दौरान। वो स्पीकर के पास पहुँचे कि कहीं न कहीं हमारे ऊपर जो आपत्तिजनक टिप्पणी हुई है, वो अशोभनीय है, अमर्यादित है, और लोकतंत्र के मंदिर में ऐसी-ऐसी भद्दी-भद्दी बातें कहना कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के एक एमपी को शोभा नहीं देती। स्पीकर के पास कुंवर दानिश अली अपनी दरख्वास्त लेके पहुँचे हैं कि हमें जल्द न्याय मिलेगा और रमेश बिदूड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, और विपक्ष भी मांग कर रहा है कि रमेश बिदूड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और कुंवर दानिश अली ने ये भी कहा है कि अगर उनको न्याय नहीं मिलता है, तो वो लोकसभा
सदस्य जो हैं उस पद से इस्तीफा देने पे भी विचार। स्पीकर ने रमेश बिदूड़ी को चेतावनी दी और कहा है कि भविष्य में ऐसे बयानों से वो बचें। लेकिन और नेताओं का ये भी कहना है कि जब स्पीकर ने जो ये फैसला सुनाया है चेतावनी वाला, ये कहीं न कहीं वो सही नहीं है। अगर वही विपक्ष के नेता अगर कुछ बोल दें तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जाएगी, रूल बुक का हवाला दे दिया जाएगा, उनको संसद से सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन रमेश बिदूड़ी ने एक ऐसा आपत्तिजनक टिप्पणी की और गाली-गलौज दिया, कहीं न कहीं एक भावनाएँ जो होती हैं आम जनता की वो भी आहत हुई। अमरोहा के सांसद हैं, कहीं न कहीं अमरोहा की जनता है ने चुन के उनको संसद भवन में भेजा है और कुर्दानिश अली का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विपक्ष ने ऐसा अगर कोई टिप्पणी कर दी होता है तुरंत उसे फ़ौरन ही लोकसभा से उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती। लेकिन रमेश बिदूड़ी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि कुछ ऐसे नेता भी हैं वो भी कह रहे हैं कि अब रमेश बिदूड़ी का प्रमोशन हो जाएगा। उन्होंने जो टिप्पणी किया अब उनको दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। तो तमाम पार्टियाँ अपनी-अपनी रोटी सेकती हैं, उस पे हमें कुछ नहीं कहना, लेकिन हमें यही कहना है कि कुंवर दानिश अली जैसे नेताओं के खिलाफ अगर ऐसे ही आपत्तिजनक टिप्पणी की जाएगी, तो क्या है मतलब। कुंवर दानिश अली यहाँ तक कहते हैं कि जब लोकतंत्र के मंदिर में जब हम सुरक्षित नहीं, हमारे ऊपर ऐसी टिप्पणी की जा रही है, तो आम मुसलमानों का क्या हाल। तो आज की वीडियो बनाने का यही मकसद था। जो जनप्रतिनिधि है, जिसे जनता चुन के भेजती है लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में, भारत के नई संसद भवन में, एक अच्छी शुरुआत महिला आरक्षण बिल पास करा के भारतीय जनता पार्टी ने की। वहीं पे रमेश बिदूड़ी जैसे मानसिकता वाले लोग भी, और कहीं न कहीं रमेश बिदूड़ी की मानसिकता दिखाती है कि उनकी कितनी निचली स्तर की उनकी मानसिकता है और कैसा वो सोचते हैं। उनकी सोच, एक गली मोहल्ले के लोग भी ऐसी गंदी-गंदी बातें नहीं करते हैं सार्वजनिक स्थलों पे। लेकिन लोकतंत्र का एक बड़ा मंदिर है जहाँ से सभी को न्याय मिलता है, और लोकतंत्र के मंदिर में ही अपने साथी सांसद के ऊपर टिप्पणी करना कहीं न कहीं अशोभनीय है। भले आपकी राजनीतिक विचारधाराएँ जो भी हों, हमारी वीडियो बनाने का यही मकसद है कि अगर लोकतंत्र का मंदिर में अगर ऐसी-ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाएगा, तो देश कहाँ फिर जाएगा। अलग-अलग पार्टियाँ की विचारधाराएँ अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में आप बैठ के ऐसी-ऐसी भद्दी-भद्दी बातें कहेंगे, गालियाँ देंगे, कहाँ तक ये सही? कैसा ये न्याय है? तो यही है दोस्तों, अमरोहा के सांसद कुंवर दानिश अली के खिलाफ जो आपत्तिजनक चीज़ें रमेश बिदूड़ी के द्वारा बोली गई है, कहीं न कहीं ये आलोचना वाली चीज़ है, और जो गलत को गलत और सही को सही कहने की ज़रूरत है।